चलिए, तो आज हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसके पहले के प्रश्न लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। वो आप लास्ट में आपको वीडियो साइड में दिख जाएंगी, तो आप उस पर क्या है क्लिक करके जाके देख लें। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते अपन शुरू करते हैं। तो छठवां सवाल दिया गया है, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी डी के जो आपका ए बी ई जो है, ठीक, वह सर्वांग सम है किसके, ए सी डी की, आपका क्या होगा, ए सी डी के। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप किसके है, त्रिभुज ए बी सी के, सॉरी ए डी ई के, ए डी, तो ए डी ई। ठीक है, अपन को इस त्रिभुज के बारे में और पूरे त्रिभुज के बारे में बताना है। चलिए, तो हम सबसे पहले एक लिख लेते हैं, इधर लिखेंगे हल। ठीक है, अपन को दिया गया है, इसमें दिया है आपका त्रिभुज ए बी ई जो है वह सर्वांग सम है किसके, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इधर लिख देंगे सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह है ये आपका। ठीक, सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें एक चीज लिख लीजिएगा इधर आप, सर्वांग सम जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इधर लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है। ये तो हो गया आपका। ठीक, इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपन को क्या निकालना है, तो इसके बाद आप लिख लीजिएगा जो ए बी भुजा है, ठीक, जो ये ए बी भुजा है वह किसके बराबर होगी, आपकी भुजा ए सी की। ठीक है, ये हो गया ए सी। ठीक, ये इतना हो गया। इसके बाद अपन आगे करेंगे और इसमें इधर लिखेंगे तथा जो अपनी डी ई भुजा है वो किसके बराबर है, ये भुजा है वो ए सी के बराबर है। ठीक है, ए सी। ठीक, अपन को एक चीज पता चल गई, इसमें क्या दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, इसमें ये वाली भुजा भी बराबर है और ये वाली भुजा भी बराबर है। ठीक है, दो चीजें हो गई हैं। अपन लिखेंगे इधर त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी से। ठीक, ये इतना हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए आप, इसमें ये कोण बन रहा है कि यहाँ पे, ठीक, ये वाला जो कोण बनेगा ये क्या इसमें भी है आपका, ठीक, ए बी सी में भी है और ए डी ई में भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन जो कोण है, इसमें कोण बी ए सी बराबर है किसके, कोण डी ए ई के। ठीक, अब क्या हो गया इसमें, अब इसमें देखिए कोण बराबर है। ठीक, अब इसमें क्या है, इस दोनों त्रिभुज में कोण है और इसके अब जो कोण है, कोण दोनों में बराबर उभयनिष्ठ स्थिति, तो इधर लिख देंगे अपन जो अपना कोण ए है, कोण ए उभयनिष्ठ। ठीक, कोण है वो क्या आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोण है आपका उभयनिष्ठ है। तो अब इसमें क्या होगा, आप देखिए इसमें एक कोण, अब इसमें एक समरूपता का नियम होता है एस ए है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक त्रिभुज बराबर, मतलब एक कोण बराबर होता है। ठीक है, ठीक, इसमें एक समरूपता का नियम चलता है इधर, अभी अपन कर देंगे इधर। अब इसमें क्या करेंगे, इधर लिखेंगे अपन, ठीक, ए डी बटे में आपका जाए क्या, ए बी बराबर है किसके, ए ई बटे में ए सी के। ठीक, अब इसमें क्या है, जो अब जो दो भुजाएं हैं उन भुजाओं का भी अनुपात समान है। ठीक, एक कोण और दो भुजा जब बराबर रहते हैं त्रिभुज में, क्या होता है, आपका समरूप त्रिभुज हो जाता है। तो इसमें आप कौन सा त्रिभुज लगता है, एस ए एस। ठीक, समरूपता कसौटी से। ठीक, ऐसे समरूपता कसौटी से आपका क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ए डी ई समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी से।
क्योंकि इसमें एक कोण बराबर है दोनों का, ठीक है, दोनों में एक कोण आ रहा है। आप ऐसा देख लो, ठीक है, ये तो हो गया आपका, जिससे कि अपन इधर बना दें, एक ये कोण बन गया, ठीक, और एक ये त्रिभुज बड़ा वाला बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये कोण इसका बराबर है और ये कोण इसका बराबर है, ठीक। अब एक कोण बराबर है और इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं भी दोनों की बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें दोनों में कोण समान है तो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है दोनों में, तो आपको क्या हो जाएगा, ये ऐसे समरूपता कसौटी को दर्शाएगा, ठीक। ये हो गया आपका सवाल नंबर 6, ठीक है। अब इसके बाद अपन करेंगे सवाल नंबर 7। चलिए तो करते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 अपन को दिया गया है, आकृति में त्रिभुज एबीसी शीर्ष के, ठीक है, शीर्ष लंब क्या है आपका, एडी और सी परस्पर पी बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक, प्रतिच्छेद करते हैं। ये शीर्षा विलंब, ठीक, ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं पी बिंदु को, ठीक। अब क्या करेंगे, दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी समरूप है सीडीपी के। दूसरा में आपको ये 4 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो दूसरे में त्रिभुज ए बी डी समरूप है ए मतलब त्रिभुज सी बी ई के, और इसके बाद त्रिभुज तीसरा है आपका त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी ई के, और चौथा है आपका त्रिभुज पी डी सी समरूप है ए, तो सॉरी, त्रिभुज बी ई सी के, ठीक है। अरे बिल्कुल पसंद नहीं हमको ये प्रश्नावली, बहुत बेकार लगती सवाल, हमने अपने समय में नहीं की। चलिए तो अपन सबसे पहले हल करते हैं पहली वाली, लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। ये अपना हल कर लेते हैं इधर, जाएगी फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज कौन सा आपका सी डी पी से। अब देखिए इसमें दो चीज, सबसे पहला तो क्या हो रहा है, इसमें एक तो पीई डी जो है वो कोण 90 डिग्री का है, और सी डी पी वो कोण 90 डिग्री का है, ठीक। तो अपन लिखेंगे इधर इसका कोण जो है कौन सा, सी डी पी बराबर है कोण किसके, पीई बी के, ठीक, पीई बी के, ठीक। ये हो गया आपका कोण सी डी पी बराबर है पी डी के, ठीक। एक तो ये हो गया, ये किस क्यों बराबर, तो ये हो रहा है 90 डिग्री, इनमें क्या है 90 डिग्री कोण, इसमें अपन लिख देंगे दोनों में 90 डिग्री कोण बराबर है, ठीक। ये हो जाएगा आपका, ठीक, दोनों में 90 डिग्री कोण है, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री कोण, कोण लिख दीजिए सर, कोण है 90 डिग्री हो गया कोण, ठीक, कोण है। एक तो ये हो गया, दूसरा आ जाइए अब क्या हो रहा है इसमें देखो, जो अपना ये एक ए पी और ई कोण, इधर एक कोण ये बन रहा है, ठीक, और कोण सी पी डी के, और एक कोण ये बन रहा है, तो ये कौन से कोण बन रहे हैं आपके, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये कौन सा कोण बन रहा है आपका, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। तो इसमें लिखेंगे अपन कोण ए पी और ई बराबर है कोण किसके, सी पी डी के। इसमें क्या हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ये हो जाएगा आपका, ठीक। इतना हो गया। तो अब इसमें क्या हो रहा है, दो कोण समान है, तो इसमें कौन सी समरूपता आ रही है आपकी, ए ए, ठीक, कोण कोण समरूपता से। इसीलिए ये दोनों क्या है, ये भी आपके समरूप है, ठीक। इसीलिए त्रिभुज क्या है आपके ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज सी डी पी सी के, ठीक है। ये आपका क्या है, समरूप हो गया आपका। चलिए तो अब करते हैं अपन हल 2, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा अपन को दिया है त्रिभुज कौन सा है आपका ए
बी डी, ठीक, समरूप है किसके, त्रिभुज सी बी ई, ठीक, ये है, अपन इससे लिख देंगे से, ठीक है। चलो एक काम करते, पेन चेंज कर देते हैं, सही रहेगा, दिखेगा थोड़ा सही, इसको मिटा देते हैं, इधर करेंगे दूसरा आपका हल, ठीक है। इसमें क्या लिया है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक, और त्रिभुज सी बी ई से, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें ए बी डी, ए बी किधर गया भाई, ए बी डी, ठीक, और दूसरा क्या हो रहा है आपका, त्रिभुज सी बी ई, त्रिभुज हो गया सी बी ई। तो इसमें भी देखो दो चीज कॉमन है, इसमें भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है सर, ठीक, इस वाले त्रिभुज में भी ये 90 डिग्री का इधर बन रहा है, ठीक, और दूसरा क्या है आपका सी बी ई, तो सी बी ई, तो एक ये 90 डिग्री का ये बन रहा है, ठीक है। इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, अब इसमें भी अपन लिखेंगे क्या, इसमें अपन लिखेंगे त्रिभुज, है हाँ दो रख दही होता ही। चलिए तो अब अपन देखते हैं, अब इसमें देखो आप जो त्रिभुज ए बी डी है, ए बी और डी है, इसमें देखो एक तो कोण ये इधर 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक, और दूसरे में क्या है कोण बी, मतलब सी बी ई, मतलब आपका हो गया आपका सी बी, कहाँ गया बी और ई, इसमें भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अपन लिखेंगे इधर कोण सी बी ई, ठीक है, बराबर है, इधर बीच में ई लगाएंगे अपन, इधर करेंगे सी ई बी बराबर है कोण किसके बराबर है, और मेरे एक मिनट, अपन ने ए बी डी निकाला, ए बी डी मतलब हो गया आपका कितना ए और बी और डी, ठीक, ये कौन हो गया एक, और दूसरा क्या है अपना सी बी ई, मतलब सी डी ई, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इसमें हाँ ठीक, एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा करेंगे अपन ये वाला, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ए डी बी, ए डी और ये इधर करेंगे बी, ठीक, ये हो जाएगा ए डी बी, सी ई बी और ए डी बी क्या है इसमें बराबर है, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में 90 डिग्री कोण है, ठीक, एक ही हो गया। अब इसमें एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और है, इसमें देखो आप जो कोण भी है इसमें उभयनिष्ठ है, ये जो कोण भी है इसमें देखिए कोण भी आपका किसमें है, ए डी बी में भी है और आपका सी ई बी में भी है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कोण बी बराबर है कोण बी, ठीक, तो ये क्या करेंगे दोनों में है, ऐसा लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक। अब इसमें कौन सी समरूपता लगेगी, इसमें वो लग जाएगी दो कोण बराबर है, तो इसमें आ जाएगा क्या ए ए, ठीक, कोण कोण समरूपता कसौटी से, ठीक, कोण कोण समरूपता कसौटी से, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कोण कोण समरूपता कसौटी ये हो गया अपना। अपन कुछ नहीं करना, अब सर अपन यही लिख दो, त्रिभुज ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज सी बी ई के, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे तीसरा सवाल। अब तीसरे में क्या बोल रहा है, कोण ए ई पी और मतलब त्रिभुज कोण ए ई पी, मतलब
ए ये हो गया आपका, पी हो गया, और एक ई ये हो गया, ठीक। एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा बोला, ए डी ई। मतलब एक तो आपका ये चलेगा इधर से इतना, ठीक। एक तो आपका ये वाला हो जाएगा एरिया पूरा, ठीक है। और मतलब ये अपन ऐसा कर लो, आउटलाइन बना लो, ये हो गया एक। और दूसरा कौन सा चाहिए इसको, दूसरा हो गया ए डी ई, मतलब आपका ए डी, और गलत क्यों आ रहा है, ए डी ई मतलब ए डी, और बी, ए पी हो। एक मिनट से क्वेश्चन लिख लें हम, ए डी बी है इधर, ए डी ई नहीं, इधर ये क्या का है अपना, बी है इधर, ए डी बी, ठीक है। कौन, ए डी बी, मतलब आपका ए डी बी, ठीक। अब इसमें एक ये वाला और एक ये पूरे वाला, तो इसमें भी देखो दो चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, एक तो इसमें भी ये 90 डिग्री का इधर बन रहा है, ठीक। और दूसरा इसमें ये 90 डिग्री का इधर बन रहा है, ठीक। दो हो गए। और एक चीज और, तीसरा इसमें कोण ए ओवेनिस्ट है, इसमें देखो, इसमें ये वाला कोण जो है ए ओवेनिस्ट है, इसमें भी कौन कौन रहेगा, ठीक है। इसमें और कोई चीज तो इसमें बराबर नहीं आ रही, ठीक है। एक अपना ये कौन हो गया, और एक अपना ये कौन हो गया, दो, और इसमें कौन ए जो है वो ओवेनिस्ट हो जाएगा। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे इसको, चलिए ये तो हम साफ कर देते हैं। इसका तीसरे नंबर का सवाल करेंगे अपन। चलिए तो अपन करते हैं तीसरा, पन्ना भी देख लिया था, क्या करना है अपन को, हल 1 2 3, तीसरा, ठीक। इसमें बाद को दो कोण दिए थे, एक तो अपना ये कोण पूछा और एक ये पूरा कोण पूछा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इधर त्रिभुज, क्या हो जाएगा, ए, क्या था, ए ई पी। एक तो ये हो गया अपना, ठीक है, ए ई पी, और त्रिभुज ए डी ई, ए डी बी, ठीक है, ए डी और ये बी, ठीक। ये दो से है तो अपन को ऐसा लिखेंगे ए डी पी सी, ठीक। इतना करेंगे, अब कुछ नहीं करना अपन को। अब देखो इसमें एक ये 90 डिग्री का इधर बन रहा है, और एक ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो अपन लिखेंगे कोण ए ई, कहाँ गया, ए ई पी, मतलब आप लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर है कोण किसके, ए डी बी के, ए डी बी के, ठीक है। ए डी बी के बराबर है, क्यों, इसमें क्या लिखेंगे अपन, इधर लिख देंगे फिर से वही, दोनों में 90 डिग्री कोण है, ठीक। एक तो ये हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या करेंगे अपन, अब इसमें देखो, इसमें भी एक कोण जो उभयनिष्ठ है, इसमें ए कोण उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसमें ए आ रहा है, इसमें दोनों त्रिभुज में क्या है, ए कॉमन आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे कोण ए जो है वह बराबर है कोण ए, ठीक। ये लिख दो, नहीं तो आप एक काम करो, इसमें क्या लिख दो, पी ई, ठीक है। तो इसमें अपन एक काम करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, इसमें लिखेंगे अपन क्या, कोण पी ए ई बराबर है कोण किसके, ये अपन को बीच में लाना है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, डी ई, डी ए बी, डी ए बी, इसमें क्या है, इसमें कोण ए उभयनिष्ठ है, ठीक। कोण ए क्या है अपना, उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोण ए उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण ए है, ठीक है, और दोनों में अपना ये ए कोण है। तो अपन इसलिए किसमें कौन सी लग जाएगी, इसमें ए समरूपता कसौटी, ठीक। समरूपता कसौटी से आपका त्रिभुज ए ई पी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी डी के, ठीक। ये हो जाएगा आपका, ए डी बी कर लो या ए बी डी कर लो, कुछ अंदर नहीं पड़ता है, तो वही ए डी बी, ठीक। ये हो जाएगा आपका सवाल नंबर 3। अब अपन करेंगे 4, ठीक है, चौथा करेंगे। चौथे में क्या है अपन देखेंगे, फोर्थ करेंगे तो लिख देंगे फोर्थ। इसमें क्या क्या दिया अपन को, इसमें दी पूछ रहा है त्रिभुज पी डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज, सॉरी समरूप नहीं, इधर लिखेंगे और लिख देते हैं, अपन को तो हल करना ना अभी, और लिखेंगे, और त्रिभुज क्या है आपका, बी ई सी के, ठीक। ये दो त्रिभुज हैं, अपन को समरूप है कि नहीं बताना है अपन, इतना हो गया। ऐसा लिख देंगे अपन से। अब इसमें देखो,
पीडीसी अपना जो त्रिभुज है, एक तो अपना ये पीडी और सी, एक ये है, दूसरा बोला है बीईसी, मतलब आपका ये बीईसी। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी एक ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कोण पीडीसी बराबर है कोण किसके, किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका सीईबी के, ठीक है, सीबीई के, ठीक, बराबर हो जाएगा आपका। चाहे आप ऐसा लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो, या ऐसा वैसा जैसा लिखना है लिख लो, समझ में आना चाहिए बस। इधर भी क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका क्या, दोनों में 90 डिग्री कोण है, ठीक। एक हो गया फंक्शन। अब फंक्शन नंबर 2, अब इसमें भी देखो, जैसे सभी में कॉमन आ रहा था, किसी में ए कॉमन आया, किसी में आपका ये बी कॉमन आया, किसी में, अब सी तो आएगा, अभी आया नहीं, किसी में ये पी बिंदु, इसमें ये कॉमन आए थे दोनों में, ठीक है। इसमें दो कोण बराबर थे, इसमें दो कोण, इसमें भी आप देखो, इसमें सी कोण बराबर आ रहा है आपका, जो कोण सी है, ये जो कोण सी है ये दोनों में है, ए सी बी में भी है और पी सी डी में भी है, ठीक है, तीनों में है, ठीक, पी सी डी में भी, पी डी सी जो कोई बोलो वैसा है। तो अपन इधर लिखेंगे कोण क्या है, पी सी डी बराबर है किसके कोण, पी सी डी बराबर है किसके कोण, ई सी बी के, ई सी बी के, ठीक। दोनों में अपन लिखेंगे, दोनों में कोण सी है लिखेंगे इधर, ठीक है, ठीक। या फिर लिख दो कोण सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक, इतना लिख दो, या फिर जो भी लिखना आप लिख सकते हो। तो इसमें कौन सी समरूपता लग जाएगी, इसमें वही समरूपता कसौटी लगेगी, ए, ये लग जाएगी ए समरूपता कसौटी से, ठीक। इसीलिए त्रिभुज कौन कौन दिए थे अपन को, पीडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज बीईसी के, ठीक। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7 के 4 प्रश्न जो थे वो हल। चलिए, तो इसको साफ करके हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 की तरफ, जल्दी से इसको हम हटा देते हैं। चलिए, हमने डायग्राम बना लिया है, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे डायग्राम। तो इसमें लिखा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई एक भुजा एडी पर, ठीक है, जो अपना एडी ये भुजा है पर स्थित एक बिंदु ई, ये आपकी भुजा इसलिए बढ़ गई, ठीक है, ई है, तथा इस पर बी भुजा पर सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब जो बी ई भुजा है, ये आपकी बी ई भुजा है, ठीक, इस पर जो है ये रेखा प्रतिच्छेद कर दी, तो किसको, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, ये लिखा ना, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती, आई परिस्थित एक बिंदु ई है, मतलब ये बिंदु ई हो गया आपका, ठीक। और ये एफ जो एक रेखा गई वो इधर ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, सी डी को प्रतिच्छेद करती है, सही तो है यार, एक ये इधर इसको भी प्रतिच्छेद करेगी और एक इसको भी प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई, आपका मतलब ए बी और ई जो है वह समरूप है किसके, सी एफ बी के, सी एफ बी, इन दोनों त्रिभुज के बारे में बताना है, ठीक है। तो अपन चलिए अब इसको अपन करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें लिखेंगे अपन, सबसे पहले तो अपन लिख दीजिए आपकी जो त्रिभुज ए बी, मतलब जो ए डी भुजा है वह किसके समांतर है, आपके बी डी के, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इधर ए डी भुजा, ठीक, जो भुजा है ए डी समांतर है किसके, बीसी के, बीसी के, ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक, ये होगा, तो इधर लिख देंगे अपन इसलिए, या फिर ऐसा साइन में ला लो आप, इसलिए एसी भुजा जो है वह किसके समांतर होगी, आपकी बीसी के, बीसी, ये हो गया।
अपन को निकालना है किसमें, अपन लिखेंगे इधर त्रिभुज ए बी और ई, और हो जाएगा आपका इधर कौन सा, त्रिभुज सी एफ बी। ठीक है, ये अपन को दिए हैं, इन से लिख देंगे सी। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहला तो कोण, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक, ये कौन से कोण हो जाएंगे आपके, सम्मुख कोण हो जाएंगे। ठीक, तो ये सम्मुख कोण बराबर हैं आपके। ठीक, तो इसमें या तो फिर आप ऐसा लिख लो, ठीक, तो इसमें लिखेंगे कोण बी ए और कौन सा है ये ई, ठीक, बराबर है किसके, कोण बी सी एफ या फिर बी सी एफ। ठीक है, ये करेंगे। ठीक, ये लिख लो, नहीं तो शॉर्ट में लिख लो कोण ए बराबर है किसके, कोण सी के, किसके कारण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के कारण बराबर। ठीक है, इसमें लिखेंगे अपन, ये लिख सकते हो आप, तो इसमें लिख देंगे अपन, क्यों, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कोण के कारण। ठीक है, सम्मुख कोण के कारण, तो ये हो जाएगा। एक तो ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे अपन, ये हो गया। अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें देखो एक चीज, इसमें एक जेड बन रहा है। ठीक, इसमें ये क्या है, एक आपका जेड बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका, जेड बन रहा है। ठीक, ये कौन से कोण कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। समांतर रेखाओं पे जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं पे जो कोण बनते हैं वो कौन से होते हैं आपके, एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, और वो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं पे जो एकांतर कोण बनते हैं वो कोण बराबर होते हैं। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो क्या कर, देखो ए ई बी, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, एक तो ये बन जाएगा आपका ए बी ई, और दूसरा बनेगा कौन सा, सी बी, और एक तो ये कौन बराबर आएगा आपका इधर। ठीक है, तो दूसरा ये बराबर आएगा, तो इसमें अपन लिख देंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इधर कोण, क्या लिखेंगे अपन इधर, कोण ए सी बी बराबर है किसके, कोण एक मिनट, इधर करेंगे सी बी ई के। ठीक, किस कारण, एकांतर कोण के कारण। ठीक है, एकांतर कोण है। ठीक, एकांतर कोण है, समांतर जो समांतर रेखाएं होती हैं उस पर जो कोण बनता है आपका, जो एकांतर कोण बनता है वह बराबर होता है। ठीक, ये लिख देंगे अपन एकांतर कोण। साथ इसमें भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट कोण बी और कोण ई, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोण, इसमें क्या कर दो अपन, सी बराबर है कोण बी के, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी है और ये भी है, या में लिख सकते हो आप, या इसमें ये लिख लो या फिर इसमें ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अब दो कोण बराबर है तो इसमें कौन सी समरूपता लग जाएगी आपकी, ए समरूपता बोले तो कोण कोण। ठीक है, कोण कोण समरूपता से, सॉरी, कोण कोण समरूपता से, ये हो जाएगा आपका। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे आपके, त्रिभुज ए बी ई समांतर है त्रिभुज सी एफ बी के। हमको ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर क्या करें, पर उसमें करना पड़ रहा है। बहुत बेकार सवाल है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमने खुद अपने उसमें नहीं किए, जब हम 10वीं क्लास में थे हमने खुद नहीं किए ये सवाल, इतने बेकार लगते थे। इसके बाद हम एक काम करेंगे, अब ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको एकांतर कोण, समांतर कोण, ये जो अपने शीर्षा विलंब है, ये सब के बारे में हम आपको डिटेल में एक वीडियो बना देंगे। आप लोग देख लेना, उसको समझ लेना। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा, जिसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि शीर्षा विलंब कोण कैसे बन रहा है, सम्मुख कोण कैसे बन रहा है, एकांतर कोण कैसे बन रहा है, ये सब हम आपको क्या करेंगे, प्रॉपर वीडियो बना के आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तो अपन ये तो हो गया, अपन करेंगे सवाल नंबर 9। चलिए, तो अपन देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है आपका, आकृति में एबीसी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक, जिनके कोण बी और एम जो है वो समकोण है। अरे अरे, इसमें हमने डायग्राम नहीं बनाया, एक मिनट डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। इसमें ये हो गया आपका डायग्राम, एक तो ये सा, और इसके बाद ठीक ये हो गया,
और एक ये ऐसा आके आपका ऐसा है, ठीक। ये हो गया आपका ए बी सी, ए बी सी, और ये पी हो गया और ये एम हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका क्या हो रहा है, एक इधर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक इधर 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अपन अब क्या करेंगे, अपन इसमें लिखा है, ठीक, ये दो समकोण, इसमें बी और एम आपके समकोण त्रिभुज है, तो सिद्ध कीजिए कि एक तो अपन को सिद्ध करना है समरूप त्रिभुज, मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, मतलब जो ए बी और सी त्रिभुज है वह ए एम पी के समरूप है कि नहीं। और दूसरा अपन को सिद्ध करना है कि जो अपनी सी ए बटे पी ए, मतलब सी ए कहाँ गया, मतलब ये सी ए बटे में आपका क्या है, आपका पी ए, पी ए कहाँ गया, सी, एक मिनट, सी ए, अरे यार लफड़ा हो गया, तो एक ये वाली भुजा, ठीक, बटे में पी है ये वाली भुजा, ठीक। और दूसरा क्या करना है, इसको अपनी बराबर है किसके, मतलब ये दो भुजाएं जो हैं वो बराबर किसके हैं, बी सी, आपका ये वाली भुजा और एम पी, ठीक है, इनके बराबर हैं। अब बराबर कैसे होंगी, जब इनकी दो संगत भुजाएं बराबर होंगी तभी होंगी, ठीक है। तो संगत भुजाएं बराबर कैसे होंगी, ये जो समरूप होगा तभी होंगी, ठीक है। तो अपन को देखना है, अगर ये समरूप होगा तो ये भी बराबर में सब आ जाएगा आपका। तो अपन इधर करते हैं हल, ठीक, हल करेंगे तो इधर कर लेंगे एक, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज, सबसे पहले अपन को दिया है लिखना है तो लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख लीजिए। आप दिया है इधर लिखेंगे, दिया है, दिया है क्या दिया अपन को, इसमें जो बी और एम है, बी, कोण बी, और ऐसे लिख लो आप, कोण बी और कोण एम कितना है आपका 90 डिग्री, एक ये हो गया, ठीक। दोनों समकोण त्रिभुज हैं। आप क्या करना है अपन को, कुछ नहीं करना, आप सीधा अपन हल करेंगे, हल तो चल ही रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्या है आपका, अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी, इसमें ये जो स्पेलिंग बहुत क्या बोलते हैं, जो अक्षर है वो बोल नहीं पाते अच्छे से, ऐसा दिक्कत होता है इसमें, ना उसमें समझ में आएगा ना इसमें समझ में आएगा, पल्ले नहीं पड़ता बिल्कुल। चलिए, तो अब इसमें देखिए अपन को एक चीज इसमें दोनों में कॉमन बताई थी, इसमें बी और एम कॉमन है, ठीक। अब देखो ए बी और जो अपना ए बी सी है इसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ए एम पी जो है इसमें भी 90 डिग्री का कोण आपका बन रहा है, ए एम पी। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें लिखेंगे, इसमें कोण एम बराबर है कोण बी के, ये लिख लो, सीधा शॉर्ट लिख लो आप, ठीक है। क्यों, इसमें लिख देंगे अपन दोनों में 90 डिग्री कोण दिया है, ठीक, या फिर है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अपन दूसरा देखेंगे, अब कोण तो बराबर हो गया। अब इसमें देखो, एक जो अपना कोण ए है, ये वाला कोण जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में है। तो कोण ए इसमें भी है आपका, ए बी सी में, और कोण ए की है ए एम पी दोनों में। तो अपन लिखेंगे इधर, इधर अपन लिख देते हैं कोण, क्या लिखने अपन, चलिए तो इसको अपन बीच में ले आते हैं, बी ए सी बराबर क्या है कोण, अपन क्या करेंगे, अब कोण इसमें आप ए एम पी में निकाला ना, बी ए सी ये हो गया अपना। अब वो लिखेंगे कोण एम ए पी, ठीक है, बराबर है, इसमें क्या लिखेंगे, दोनों में कोण उभयनिष्ठ है या फिर सम्मुख, दोनों में उभयनिष्ठ लिख लो आप, दोनों में, दोनों त्रिभुज में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर है या फिर उभयनिष्ठ है, ठीक, उभयनिष्ठ लिख लीजिए आप, उभयनिष्ठ, इतना लिख लो, ठीक, ये हो गया। आप कुछ नहीं करना, तो इसमें कौन सी समरूपता लग जाएगी आपकी, ए सम सॉरी इधर ए समरूपता हो जाएगी, ठीक है, ए समरूपता लग जाएगी इसमें, समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी, कसौटी से, ठीक, ये हो गया। अब देखो, इसीलिए क्या होगा अपना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम पी के, ठीक, ये इतना हो गया। अब देखो, अब क्या करना था अपन को, अब अपन को पता चल गया है
ठीक है, इसमें दो कोण बराबर है। अब इनके कोण बराबर तो उनकी भुजा, अब जैसे देखिए इसमें कोण बी है, कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, इसकी भुजा के बराबर जाएगी, ऐसे ही ये है। इसमें कोण एम दिया तो इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर है। इसमें क्या लिखने का अपन, इसमें लिखेंगे अपन, लीजिए इधर, इधर लिखेंगे अपन चूंकि, तो इसमें हम पेन चेंज कर देते हैं। इधर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम पी के। ठीक, तो ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, इधर लिखेंगे इसलिए, ठीक, इसलिए अपन लिखेंगे, इसलिए कि अतः कर दो आप, ठीक है, इसलिए अतः इनकी भुजाएं समानुपात समानुपाती ठीक, इसकी भुजाएं समानुपाती है। ठीक है, इसकी भुजाएं यहाँ पे संगत भुजाएं कुछ भी कर सकते हो आप, इसकी भुजाएं कर लो या फिर संगत भुजाएं कर लो। ठीक, संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्यों समानुपाती हैं, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक, और ये भी आपका 90 डिग्री है, और कोण के सामने वाली भुजा, ठीक, 90। अब देखो ये भी 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा है, इसका भी मान वही है, और ये भी 90 डिग्री कोण वाली की भुजा से जो इनका मान निकलेगा वो दोनों का मान बराबर होगा। ठीक, इसीलिए क्या है, आपकी सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख तो ठीक है, क्या बोलते इसको, सम्मुख नहीं, समानुपाती, ठीक, समानुपात में, ठीक है, बराबर उसमें है, दोनों का जो मान है वो बराबर रहेगा। आप देखें निकालेंगे तो आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसीलिए अपन लिख देंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे अपन, और क्या सिद्ध करना था अपन को, सी ए बटे में क्या है आपका पी ए। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा, सी ए बटे में हो जाएगा आपका पी ए, ये वाला ए पी। ठीक है, बाहर किसके बराबर है आपकी, इसकी जो संगत भुजाएं वो बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी सी बटे में एम पी। ठीक, तो क्या आप रहेगा अपना बी सी बटे में आपका जाएगा एम पी। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, ये भी सिद्ध हो गया आपका, इसकी दो भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, इनकी संगत भुजाएं वो क्या है, समानुपात में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आपकी क्या बराबर रहेंगी। चलिए, तो हो गया अपना सवाल नंबर 9। अब इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो अपन देखेंगे। तो चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न नंबर 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ेगा, मतलब प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 10 है, सी और डी जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ एक ऐसे समद्विभाजक हैं, मतलब ये जो है कौन सा अपना कोण ए सी बी, ठीक है, और कोण है ई जी एफ, ई जी और सॉरी ई जी एफ, ठीक, ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं को ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। ठीक, तो ये बिंदु डी और ये एच हो गया आपका। ठीक, तो यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ठीक है, यदि त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, मतलब एफ ई जी, तो अपन को दर्शाना है, ये बताना है, एक तो ये बताना है सी डी बटे जी एच बराबर में ए सी बटे जी एफ, मतलब एफ जी, एक ही सिद्ध करना अपन को। दूसरा ये समरूप बताना है कि त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई के, और इसी प्रकार तीसरा है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ के। ठीक, तो अपन को ये सिद्ध करना है। ठीक, तो अपन पहले देखेंगे अपन को क्या क्या दिया है, अपन वो देख लेते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं अपन। सबसे पहले करेंगे अपन हल, और दिया है अपन को, क्या दिया है, सबसे पहले तो ये दिया अपन को त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, एफ ई जी के। ठीक, एक तो अपन को ये दिया। अब ये सर
मतलब जो अपना ये त्रिभुज जब समरूप होंगे, मतलब ये दोनों जो आपके समरूप हैं, इसमें क्या है, इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, कोण भी बराबर होंगे आपके, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इधर कोण ए बराबर आपको जो है कोण एफ, ठीक, ए बराबर एफ, कोण बी बराबर हो जाएगा वो कोण ई, ठीक, और कोण सी बराबर हो जाएगा आपका कोण जी, ठीक। अपन को क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है इसमें से, ठीक। आप फर्स्ट सिद्ध करेंगे। फर्स्ट में क्या बोलता है आपका, सी डी बटे जी एच, ठीक। तो अपन को अब किस में निकालना है, इस चीज देख लीजिएगा, अपन को निकालना है इस वाले में, सी डी बटे में जी एच, ठीक, और ए सी बटे में एफ जी, मतलब ए सी बटे में एफ जी, मतलब अपन को इस वाले त्रिभुज के जो अपना त्रिभुज है ना, ए सी डी और एफ जी एच, इसमें से निकाल अपन लिखेंगे इधर त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज एफ एच जी से, ठीक। ये इतना हो गया। अब देखो एक चीज है, अब जो अपनी ये ए बी सी डी, अपनी जो डी रेखा है और एच रेखा है, ठीक, वो कोण सी को बराबर दो भागों में बांट रही है, ठीक है। और अपने इसको क्या है, जो अपने त्रिभुज है इसको भी बराबर दो भागों में बांट रही है, इसमें लिखा है ए बी सी, मतलब ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है, ठीक है। सी डी और जी एच, मतलब ये सी डी ये रेखा और जी एच ये किसके हैं, समद्विभाजक है, मतलब समान दो भागों में बांट रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आधा हो जाएगा आपका इसका, ठीक, आधा कोण इसका जाएगा और आधा कोण आपका जाएगा इसका, एक चीज ये हो गया। इसी प्रकार आधा कोण इसका रहेगा और आधा कोण इसका रहेगा। हमने क्या किया, इसमें कोण को नाम दे दिया, जैसे कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन को देखो, एक तो अपन को पहले पता था कि अपना ये ए बराबर हो इसकी है, ठीक। पहले तो अपन लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, एक तो अपन को ये पता है, मतलब समझ जाइए आप, एक कोण एक बराबर कोण किसके, तीन के। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया, ठीक। पहला तो आपका ये कर दिया अपन ने, इसके बराबर ये है, ठीक, करेक्ट ना। अब दूसरा क्या है, कोण जो एक दिया है अपन को, कोण तीन के बराबर है, ठीक है। क्यों है तीन के बराबर, क्योंकि जो अपना ये कोण सी है उसको जो सी डी रेखा है वो समान दो भागों में विभाजित कर रही है, फिर मतलब समद्विभाजक है सी डी रेखा, इसकी क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। या फिर सीधा लिख सकते हो आप, सी डी रेखा त्रिभुज को समान रूप में बांट रही है, ये लिख दो, नहीं तो समद्विभाजक है या फिर बराबर है, ठीक है। ठीक, समान दो भागों में बराबर, तो अपन क्या करेंगे, आधा हो जाएगा आपका इसका, ठीक, आधा बीसी हो जाएगा और आधा आपका एसी हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, कोण एक बराबर कोण तीन, ठीक। अब इसमें लिख दीजिए अपन इस सीडी रेखा, सीडी रेखा, ठीक, ठीक है, समद्विभाजक है, ठीक। सीडी रेखा क्या समद्विभाजक समान दो भागों में बांट रही है, ठीक। क्या हो जाएगा आपका, आधा हो जाएगा आपका किसका, तो इधर लिखेंगे अपन, आधा हो जाएगा कोण, एक मिनट, एक, ठीक, आधा हो जाएगा आपका कोण कौन सा, ये सी ए, और आधा हो जाएगा सी बी, ठीक, इतना लिख दीजिए आप, ठीक। ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना आधा कोण सी बराबर आधा कोण जी, इतना लिख दिया आप, ठीक है। ये हो जाएगा समधि सीडी रेखा समद्विभाजक है, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, ये होगा, अब इसमें देखो दो चीज अपनी समान हो गई, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका समान हो गया, तो क्या लिख देंगे अपन, ठीक, इधर लिखेंगे अपन त्रिभुज
ए सी डी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के। तो अब क्या का अपन लिख देंगे सी डी। अब लिखेंगे अपन सी डी बटे क्या लिख देंगे जी एच। ये हो गया आपका जी एच है, एच जी उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, बराबर है किसके ए सी, ठीक, बटे में क्या जाएगा एफ जी। ठीक है, ये हो गया अपना क्या सिद्ध होगी पहला अपना कंप्लीट। अपन क्या करेंगे अब इसमें दूसरा करेंगे। हाँ, त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई से, ठीक, ये इतना हो गया अपना। अब क्या करेंगे अपन इसमें, अब इसमें अपन कुछ नहीं करना। अब इसे इसमें देखिए, अब इसमें डी सी बी, ये आपका हो गया कौन सा डी सी बी, एक ये वाला कोण एच जी ई, मतलब एच जी, एक ये वाला कोण, तो इसमें कुछ नहीं करना। जैसे अपना ये देखिए, इसमें ये कोण बी है, ठीक, इसका कोण ई है वो बराबर है, ठीक, कोण बी बराबर कोण ई। और हाँ, इसमें एक थोड़ा सा एक इधर एक चीज नहीं लिखा अपन ने, इसमें लिख लेना, इसके पहले इधर लिख देते हैं, इसके पहले लिखना है आपको, ठीक, इसके पहले यहाँ पे तो अपन ने किया नहीं ना, इसमें क्या है दो कोण बराबर है, तो इधर कोण कोण समरूपता लिख लेना आप, कोण कोण समरूपता से, ठीक, ये आप लिख लेना, उसके बाद ये लिखना, फिर उसके बाद ये, ठीक है, इसके पहले ये फिर उसके बाद ये, ठीक है, ये कर लेना आप लोग। चलिए, तो ये हो गया अपना। आप क्या करेंगे इसमें, कोण जो अपना क्या था इसमें, कोण बी और कोण ई बराबर था, अपन को दिया है कोण बी है वो कोण ई के बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई, एक ये हो गया। दूसरा कोण सी, ठीक है, आधा हो जाएगा, मतलब ये कोण सी मतलब ये हो जाएगा, कोण सी बोले तो आपका कोण दो और कोण चार, ठीक, ये बराबर होगा आपका कोण दो बराबर कोण चार, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कोण दो बराबर कोण चार। क्यों, तो क्यों अपन इधर लिख देंगे अपन वो अभी जो अपन ने लिखा था, आधा जी होता है आपका और आधा हो गया कौन सा, सॉरी इधर पहले करेंगे अपन सी, है ना, आधा सी और आधा जी, ठीक, इस कारण लिख दो, या फिर सी डी बजा और जी एच बजा क्या है समद्विभाजक है, सी डी और इधर सी डी और इधर भी एक अपन को लिखना था ना जी एच, ठीक, सी डी और जी एच रेखा समद्विभाजक है, इस कारण आधा सी का होगा और आधा जी का होगा। उसी प्रकार अपन ने शॉर्ट में लिख दिया आप इधर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, तो आप लोग समझ जाना है यहाँ पे, ठीक, तो इसमें भी दो कोण समान हो गए, ठीक, इसमें भी क्या हो गया आपके दो कोण समान, तो इसमें इसमें भी आ जाएगी आपकी कौन सी कोण कोण समरूपता, मतलब आपका एंगल एंगल समरूपता से, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका त्रिभुज डी सी बी ओ, और नहीं लिखना आप इधर, अब समरूप का साइन बनाना है, समरूप है एच, मतलब त्रिभुज एच जी ई के, ठीक, ये तो हो गया अपने दो सवाल, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अपन अपना तीसरा, तीसरा है अपना, तीसरा आप किस में पूछ रहा है, अब तीसरा इधर कर देते हैं हम इसी त्रिभुज के नीचे। अब तीसरा इसमें बोल रहा है त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ, ठीक, इसमें अपन को निकालना, तो अपन लिख देंगे इधर से। अपन को क्या दिया इसमें, त्रिभुज डी सी ए, मतलब आपका डी सी और ए ये वाला, दूसरा एच जी एफ ये वाला, तो अपना एच जी एफ ये वाला, ठीक, अपन को कुछ नहीं करना।
अब फिर अपन इसमें वही करेंगे सबसे पहले। कौन सा इसमें क्या था, एंगल ए बराबर था, इसमें भी एंगल ए बराबर, तो इसमें क्या करेंगे अपन, एंगल ए बराबर है किसके, एंगल एफ के, ठीक है, मतलब कोण ए बराबर कोण एफ के, ये तो अपन को दिया ही है पहले से। और क्या लिख देंगे, दूसरा आप ये लिख दीजिए, कौन सा, कोण एक बराबर है कोण किसके, तीन के, कोण तीन, कुछ नहीं करना, आप क्यों है तो अपन ने पहले बता चुके, तो अपन इधर लिख देंगे आधा कोण आपका हो गया, ठीक, आधा जी हो गया आपका, और आधा क्या हो गया आपका, सॉरी इधर पहले अपन सी करेंगे, इधर पहले सी हो जाएगा फिर इधर जी हो जाएगा, ठीक, आधा सी और आधा जी, ठीक। आधा सी और जी से मतलब क्या है, अब एक चीज थोड़ा ये समझ लो, सी मतलब देखो आपकी हो जाएगा, सी मतलब ए सी डी, ठीक, और उसी प्रकार एक कोण ये बनेगा डी सी बी, ठीक, तो कोण सी है तो वो आधा डी सी मतलब आधा बनेगा आपका इसका ए सी डी, और आधा बनेगा डी सी बी, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, इसीलिए आधा आपका सी कोण इसका हो गया आपका एक का, आधा कोण किसका इसमें तीन, आधा एक का हो गया, और इसी में देखो आधा अपन ने इसमें दो में भी लिखा था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। अब आपको ये सीधा ये उतार लेना, अपन को पता है ना समद्विभाजक, इसमें बताया था ना, ये देखो सी डी और जी एच क्रमशः, ए सी बी और ई मतलब ई जी एफ को समद्विभाजक है, ठीक, ऐसे समद्विभाजक हैं, तो बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ जी, मतलब एफ ई जी की भुजाओं ए बी सी और एफ ई पर स्थित है, ठीक है, समद्विभाजक है, समान स्थित है, ठीक, ये हो गया, आप कुछ नहीं करना, आप इसमें भी कोण कोण समरूपता आ जाएगी क्योंकि इसमें दो कोण बराबर हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे आपके, तो एक कोण कोण समरूपता हो गई, ठीक, कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा इसमें, त्रिभुज डी सी ए समरूप है किसके, त्रिभुज एच जी एफ के, ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, तीन हो गए, तो इसके हो गया अपना ये 10वां सवाल, अब इसको करेंगे हम साफ, इसके बाद करेंगे 11वां सवाल, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, समझ लीजिएगा। चलिए तो अपन देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 क्या है अपना, आकृति ए बी बराबर एसी वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा बीसी पर स्थित ई बिंदु है, ठीक है, यदि एडी लंब है बीसी और ईएफ लंब एसी है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ECF है, ठीक है, अपन को ये बताना, चलिए तो अपन इसको हल करते हैं, ठीक, तो अपन हल करेंगे इसको, तो अपन इधर लिखेंगे हल, अपन अपन को देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक, समबाहु नहीं समद्विबाहु है, इधर एक समद्विबाहु है, इसमें समद्विबाहु कर लीजिएगा आप, समद्विबाहु, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें ABC देखेंगे, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसकी भुजा भुजा कौन सी है आपकी, ए बी बराबर है, जो ए बी भुजा है वह किसके बराबर है, AC के, ए बी बराबर है AC। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, जैसे जी आपकी ए बी भुजा है तो इसका ये कोण आपका बराबर होगा इस कोण के, ठीक है, और जो AC भुजा है उसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक, अपन क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, क्यों, तो इसमें लिख देंगे अपन बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक,
ठीक, तो इसीलिए अपना क्या हो गया ये आपका कोण बी बराबर कोण सी। ठीक, तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें क्या पूछ रहा है, अब ये बताने की ये समद्विभाजक है कि नहीं, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है आपका, ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ से। ठीक, मतलब ए बी डी आपका हो गया कौन सा, ए बी डी। ठीक, ये वाला डी, और दूसरा कौन सा है, ई सी एफ आपका, ई सी और एफ ये वाला। तो इसमें देखो एक चीज, सबसे पहले तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण एफ के, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों का 90 डिग्री 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। इधर लिखेंगे अपन कोण डी बराबर कोण एफ हो जाएगा आपका। ठीक, कोण डी बराबर कोण एफ हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, इधर लिखेंगे अपन 90 डिग्री कोण। ठीक है, इधर या फिर ये लिख दो, दोनों में 90 डिग्री है, दोनों के कोण 90 डिग्री है। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अभी अपन ने बताया था कोण बी बराबर कोण सी, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर है, वो किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक, और सी एफ से, और ये इसमें सी एफ में सी कोण आ जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, अपन ने ऊपर लिखा तो था। ठीक, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक, ये हो गया, क्यों, तो अपन ने ऊपर सिद्ध किया है ये, इसको समीकरण एक दे दो या फिर लिख दो यहाँ पे वही, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर, यहाँ पे सामने वाले कोण लिख लो। ठीक है, तो इसके मतलब देखो, अब आप जो कोण बी था वह इसके बराबर था। ठीक, और जो कोण अपना सी है वो इसके हो गया ए बी के, ए बी के सामने वाला ये हो गया, और आपका ए सी के सामने वाला ये हो गया। ठीक, तो इसीलिए अब इसमें क्या है, दो कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगी आपकी एंगल एंगल, ऐसा लिख लो, कोण कोण समरूपता से। ठीक, समरूपता कसौटी डालना तो डाल सकते हो, तो इसमें हो जाएगा आपका त्रिभुज, क्या था आपका त्रिभुज कौन सा वाला था, ए बी डी समरूप त्रिभुज किसके, ई सी एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्व। चलिए, तो होगा 11 सवाल। अब अपन बढ़ेंगे क्या 12वें सवाल की तरफ। चलो देखिए सवाल नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQ और क्रमशः भुजा PQ बराबर में PR मतलब PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। ठीक, ये जो है आपकी क्या है, रेखाएं भुजा हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, दोनों त्रिभुज के। ठीक, समानुपाती हैं। तो इसमें क्या दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, जो आपको ये त्रिभुज ABC और PQR समानुपात मतलब वो क्या बोले समरूप है कि नहीं। तो अपन देख लेंगे, अपन हल में क्या करेंगे, दिया है अपन को AB बटे में क्या है आपका PQ बराबर। ठीक, एक ही हो गया। दूसरा आपका जाएगा कौन सा, BC बटे में आ जाएगा आपका PR, और आखिरी में क्या जाएगा आपका AD बटे में क्या जाएगा आपका PM। ठीक, ये अपन को दिया है, अपन को क्या करना है, मतलब ये माध्यिका। ठीक, ये है, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अपन, अब इधर करेंगे अपन AB बटे PQ बराबर क्या है AD बटे PM। ठीक, और आपका BC बटे PR को, सॉरी PR BC और PR जो है अपना, इसको अपन इस तरह की से भी लिख सकते हैं। देखिए आधा आपका तो आ रहा है, ये AD भुजा है, वह दो इसको क्या है, जो अपना BOC को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो एक क्या है BD हो जाएगा,
और एक आपका क्या है डीसी हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जो आपकी पीएम हो जाएगा, अभी दो भागों में बराबर बांट रही है इसको। एक तो आपका ये हो जाएगा कौन सा क्यूएम, और दूसरा हो जाएगा एमआर। तो अपन इसको लिख सकते हैं इधर आधी बीसी बटे में हो जाएगा आपका आधा आपका क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, ठीक है। आधा बीसी आधा क्यू आर, इधर क्यू आर करना है, अपन ने पी आर करके रखा है, क्यू आर, क्यू आर, ठीक है, ये हो गया। तो आपको बराबर क्या हो जाएगा आपका बी डी और क्यू एम के, तो ये हो गया आपका क्या समीकरण एक, ठीक। ये इतना हो गया, ठीक। ये आप इधर ऐसा चाहो तो कर लो, ठीक है। बीसी को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बीसी जो पी बीसी एक फुल है, ठीक, बीसी फुल है तो हाफ क्या हो जाएगा आपका ये, और हाफ ये हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे इधर त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, पी क्यू एम से, पी क्यू एम से, ठीक। क्या हो जाएगी आपकी ए बी बटे में आपका जाएगा कौन सा पी क्यू बराबर में, और बी डी बटे में आपका क्या आ जाएगा क्यू एम, और पी एम सॉरी आपका ए डी बटे में क्या आ जाएगा आपका पी एम। क्या लिख देंगे इधर, इधर लिख देंगे हम समीकरण एक से, ठीक है, एक से आया ये। अब देखिए अब इसमें क्या है, इसी त्रिभुज में क्या उसकी जो संगत भुजाएं अगर बराबर रहती हैं, ठीक है, समानुपात में रहती है, वह त्रिभुज क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। तो क्या जाएगा अपन लिख देंगे इधर त्रिभुज ए बी डी और सॉरी और नहीं करना है, इधर कर देंगे अपन समानुपात त्रिभुज पी क्यू एम के, ठीक। ये हो जाएगा अपना। अब इसमें देखिए एक चीज ये हो गया अपना, ठीक। इसलिए ये अपन ने कर दिया, इसलिए अब जब त्रिभुज की जब सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, तो आपको एक चीज पता होगा, समान मतलब संग जो भुजाएं समान होती हैं उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं समान। जैसे आपकी ए बी हो जाए तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अपन करेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा, ठीक। कोण बी बराबर कोण क्यू, तो अपन क्या लिखेंगे इधर इसमें, इधर कर देंगे अपन समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इतना लिख दिया अपन, ठीक है। अब देखिए अपनी अब इसमें देखो अपनी भुजाएं दो भुजा और कोण बराबर, तो अपना क्या आ जाएगा एस ए एस समरूपता लग जाएगी, ठीक। समरूपता से त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा ए बी सी और सॉरी ए बी सी और कौन सा दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर समरूप है, ठीक है। ये हो जाए क्यों समरूप है, क्योंकि इसमें इसकी जो दो भुजाएं हैं इन दोनों की वो बराबर हैं, और ये जो कोण बराबर हैं ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएंगे आपकी ये समान हो जाएंगी। चलिए तो हो गया अपना सवाल नंबर 12। तो अब बढ़ेंगे अपन अगले सवाल की तरफ, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप इसके आगे एक काम कीजिएगा, अभी इसको मत लिखो आप, ठीक है। और अपन एक काम करते हैं, अभी अपन इतना लिख लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इतना कर लिया अपन ने। अब इतना करने के बाद अपन एक काम करेंगे, इधर बढ़ते हैं आगे। इसमें एक काम कर लीजिएगा, अब आप क्या लिखिएगा
इसमें क्या बताना पड़ेगा ना अपन को, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर से, ठीक। फिर इसमें लिखिएगा आप ये कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और इसमें अपन ने क्या किया था, अपन ने वो लिखा था ना अभी, इसमें समरूप समरूप त्रिभुज के कोण संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, ये लिखा। और इसके बाद अब फिर बाद में आप लिख दीजिएगा, आप त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। ये जाएगा आपका आंसर। चलिए, तो ये हो गया अपना 12वां सवाल कंप्लीट। अब इसके बाद बढ़ेंगे अपन अगले सवाल की तरफ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, तो अपन सवाल नंबर 13 देख लीजिएगा। इसमें दिया है एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, ठीक है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर मतलब सी ए का वर्ग बराबर है सी बी गुणित सी डी, ठीक है। ये अपन को हल करना है, तो अपन हल करेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे अपन को क्या है दिया है, क्या दिया अपन को, जो कोण है अपना ए डी सी, मतलब ये आपका क्या हो गया आपका ए डी सी, ठीक है। बराबर किसके है कोण, किसके बराबर है आपका बी ए सी के, मतलब ये हो गया आपका बी ए सी के, बी ए सी, ठीक। ये अपन को दो चीज दी है, अपन इसको सीधा हल, और अपन को सिद्ध करना है। अपन क्या करना है सर, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या अपन को, सी ए का वर्ग बराबर में सी बी गुणित सी डी, दशमलव अगर लगाओ तो समझ जाइए गुणित है। अब सी ए कैसे होगा, एक चीज ध्यान रखना, आपका हो जाएगा सी ए गुणित सी ए बराबर में आपका क्या हो जाएगा सी ए का वर्ग, ये होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना, नहीं तो आप लोग बोलो कहाँ से बता लेते हैं, अपन को बताना है, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें लेंगे त्रिभुज, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो त्रिभुज अपन को क्या दिया था, तो अपन करेंगे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी से। तो अपन को क्या दिया इनने, एक कोण तो अपन को ये दे दिया इनने ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ठीक। ये तो अपन को दिया है, पहले से दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो एक चीज है, जो कोण सी है, ये कोण सी ये दोनों में कॉमन है, ठीक। कोण सी इसमें भी है आपका, इस वाले में भी, और कोण सी इस वाले में। तो क्या करेंगे अपन, इधर करेंगे अपन कोण सी बराबर कोण सी, ठीक। क्या करेंगे, इधर लिखेंगे दोनों में उभय निष्ठ है, ठीक। दोनों में है, तो ये क्या हो गया आपका, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया, दोनों में है, दोनों में है। यह कोण है, ये तो लिखा है, ठीक। उभयनिष्ठ कोण हो गया। या फिर ये मत लिखो आप, इतना लिख लो उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, इतना लिख लो, ठीक है। ये लिख लेना आपको। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी समरूपता लग जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी आपकी समरूपता ए ए, मतलब कोण कोण बराबर समरूपता आएगी। इसमें क्या आएगी, कोण को क्या दो कोण समान है, ठीक, दो कोण बराबर है, ये कोण ही बराबर है, ये कोण ही बराबर है, ठीक। एक पूरा ये कोण बराबर है, और आपका कोण सी बराबर है, ठीक। तो ये लिख देंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से। तो इसीलिए क्या हो जाएंगे आपके समरूप है किसके, त्रिभुज ए डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ए सी के। अपन को सिद्ध करना था, तो अपन क्या करेंगे, इतना हो गया। सिद्ध करेंगे तो अब क्या, देखो अब समरूप त्रिभुज रहते तो उनकी क्या भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अपन क्या करेंगे, ए सी
बटे में क्या जाएगा आपका, AC बटे में आ जाएगा आपका CV। ठीक है, AC बटे में आ जाएगा आपका CV, मतलब जो है AC है वह किसके बराबर है, CV के बराबर है। ठीक, एक ही हो गया। और दूसरा क्या आएगा आपका, ये हो गया CD बटे में आ जाएगा AC। ठीक है, अरे सॉरी उल्टा कर दिया हमने, CA करना था अपन, उसे CA करना है ना, फिर CA कर लीजिएगा। CA CA निकालेंगे, AC तो है ही ना, CA। ठीक, CD ये हो गया आपका CD बटे में क्या है आपका CA। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और CA बटे CV और CA बटे CV, ये पूरी भुजा इसके बराबर है, दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये दो, इसकी दो भुजाएं, इसके दो भुजाएं बराबर है, और इसकी ये दो भुजाएं भी बराबर है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आगे आप करोगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो CA का वर्ग आ जाएगा, और ये CD गुणे में आ जाएगा CV। ये हो गया आपका, ये करना था। आगे पीछे चलता है, आप लोग करना हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, CD कर लो या BC कर लो, ये या फिर आप CV गुणित CD कर लो, बात वही पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया आपको क्या, सॉल्व हो गया। चलिए, तो सवाल नंबर 13 खत्म, बढ़ते हैं 14 की तरफ। चलिए, तो इसी अपने क्या नाम सवाल नंबर 13 के साथ अपन करते हैं ये प्रश्नावली खत्म। हालांकि इसमें 3 और बचे हुए हैं। तो देखिए, एक तो आपका जो 14वां सवाल है वो 12वें सवाल के लगभग है, वो आप लोग करके देख लीजिएगा। और इसके बाद अपना 15 और 16 वो आप लोग स्वयं से कीजिएगा। ठीक है, फिर ना बने तो हम बता देंगे आपको, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में इसके पुराने वीडियोज जो हैं आपके 6.3 के पुराने वीडियोस, वो आपको साइड में दिख जाएंगे, तो उस पर जाके क्या है आप लोग देख लेना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।